तो हेलो दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना MCQs PYQs। ठीक है, हमारा एंशियन खत्म हो चुका है और ये कोर्स सबके लिए होगा, SSC DLED जो भी आप यूज़ करना चाहते उत्तराखंड हैं। DLED। उत्तराखंड DLED को मेन टारगेट कर रहा है साथ वाला। तो हम इसी चीज़ को देख रहे हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। हमारे इसमें वॉइस उसकी नहीं होगी, हमारी होगी। हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करेंगे, जो बताएगा उसको समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और ये थोड़ा 2x है तो समझ लेना। विद द फॉलोइंग साइड इज द ग्रेट बाथ फाउंड इन द इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। तो ग्रेट बाथ कहाँ पे मिला था? इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो देखते हैं क्या ग्रेट होता है। बात मिला था, मौत का टीला यहीं मिला था, मोहनजोदड़ो में माउंट ऑफ डैडी मिला था, यस। और पशुपतिनाथ की फोटोज मिली थी, बहुत मदर बढ़िया। और गॉडेस, मदर गॉडेस के बारे में मिला था। डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल मिल जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे हम बोल रहे हैं और ये लिख रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। डांसिंग गर्ल हो गया। ठीक है, ये मिल गया था। अभी अगर देखो, अभी हड़प्पा में बता रहा है। व्हील तो हड़प्पा में व्हील का आविष्कार हुआ था। और ये इसका भी हुआ था, स्वास्तिक का भी हुआ था। क्या हुआ है? उल्टा सीधे क्यों बना रहा है? ठीक है, स्वास्तिक आ गया। नेक्स्ट आगे चलो, थोड़ा फास्ट। तो इसके 1 घंटे के हम उसको आधे घंटे में करेंगे। व्हील भी ये पे मिला हुआ है। कालीबंगन में क्या मिला था? कालीबंगन तो वो है, काले बंगन हो गया। कहाँ है बता? कालीबंगन है कहाँ पर? कालीबंगन हमारा राजस्थान में है। कौन सी नदी के किनारे बता? नदी का नाम नहीं पता, पर घग्गर। ये पता है मुझे घग्गर। किसने बनाया, किसने खोज करी किसने थी। की खोज थी? नहीं की थी। खोज नहीं की थी। ए बी खोज था, AR खोज था। ठीक है, ये क्या है? अल्टार। फायर का अल्टार भी यहीं पे मिले थे, हाँ याद रखना। हाँ, प्लो फील्ड भी मिला था, खुदा हुआ जो खेत है वो भी यहीं पे मिला था। आई थिंक ये मेरे पास पड़ा होगा, इससे ज़्यादा पड़ा होगा मेरे पास इसके पास। ठीक है, एक सेकंड इसको पॉज करते हैं। मैं तुम्हें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पड़ा होगा मेरे पास, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। यस यस यस, हरी सिंह है। ऐसे मगदब हो गया। पढ़ा है क्या? ये वाली नोट्स कॉपी है मेरी, दूसरी थी। दूसरी यही है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा डिटेल बता दें, थोड़ा एक्स्ट्रा भी बता दें। अच्छा देखो, जो मेन इंपॉर्टेंट है इसमें ये रहा। इसमें तुम्हारा कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे थी, एक क्वेश्चन किया हुआ था। और लोथल अच्छा ये दिया हुआ लोथल है। चलो देखते हैं, जब भी खत्म हो जाएगा इसका तब हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट पता क्या है? करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? सिंपल है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। और इसको मैं पॉज करना चाहूँगा, फिर इसके बाद देखेंगे कहीं बता दे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बता कौन से किसने खोजा था? हड़प्पा। किसने खोजा था? हड़प्पा खोजी हुई थी 1921 में। 21 किसने? उसका नाम था, क्या नाम? कौन? दयाराम सानी। दयाराम सानी। उसके बाद मोहनजोदड़ो में आया। इंदस रिवर है, सिंधु रिवर, ये भी करेक्ट है। इसको किसने करा था? इसको किया था राखलदास बनर्जी, RD बनर्जी ने। ठीक बनर्जी है, ने। कालीबंगन जो है वो चेनाब के पास है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, क्योंकि कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगन घग्गर करेक्ट आंसर। उसमें घोष है। AB घोष आ गया उसका। और ये कब की गई थी? 1953 में। तो बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, सी वाला। लोथल भोगवा नदी के किनारे। बता लोथल किसने किया था? SR राव ने किया था। लोथल भोगवा नदी हो गया। और लोथल हुआ था तुम्हारा 1955 में। तो इतना ध्यान नहीं रखना। अब कुछ रिलेटेड चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि हड़प्पा से रिलेटेड क्या है? देखो यहाँ पर तुम्हें ग्रेवयार्ड मिली है। ठीक है, पर माउंट ऑफ डेथ तो तुम्हारा कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। बट मेन माउंट ऑफ सॉरी क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड मिला है, उसका नाम क्या है? नाम है उसका H या फिर R37 करके। ठीक है, नाम यहाँ पे 57 स्केल्टन मिले थे। ठीक है, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी भी यहीं पे मिला होता है। अच्छा पता है हाँ, माउंट गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी भी यहीं मिली थी। पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है ये। ठीक है, हड़प्पा पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट आ गया तुम्हारा मोहनजोदड़ो है। तो मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ बताता हूँ। मोहनजोदड़ो के बारे में तुम्हें मिलेगा ग्रेट कैरनी मिलेगी, फेमस बिल्डिंग मिल जाएगी, नटराज की फोटो मिल जाएगी, पशुपतिनाथ की मिल जाएगी, इसको नखालिस्तान भी बोला जाता है। प्रीस्ट किंग की फोटो मिलेगी, डांसिंग गर्ल की फोटो मिलेगी, स्वास्थ्य का संबल मिलेगा, और हर एक घर में कुआं मिलेगा। ठीक है, ये मिल गया। अगला आता क्या? कालीबंगन जो है, इसमें क्या कहते हैं कि जो सैंधव सभ्यता है उसकी ईंटों का अलंकरण मिलता है। ठीक है, काली मिट्टी की चूड़ियाँ हो गया, प्लो हो गया, यहाँ पर हल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कुछ मुद्राएं मिलेंगी जो बेलनाकार सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। ठीक है, हवन कुंड मिला हुआ है और जुता हुआ खेत मिला हुआ है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा लोथल एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कमर्शियल कैपिटल है। ठीक है, और ये है कहाँ पर लोथल? बता। कमर्शियल कैपिटल हमारी कमर्शियल कहाँ से हो सकता है? व्यापार कहाँ से हो सकता है? किनारे में मुंबई और ऊपर गुजरात। तो इससे ये गुजरात में। ठीक है, यहाँ पर पंचतंत्र से रिलेटेड वाली पिक्स मिली हैं। जो पंचतंत्र तो सबसे सेकंड नंबर पे सबसे फेमस है ना, पंचतंत्र। और इसमें पर्शिया की करेंसीज मिली हैं, राइस ग्रेन के एविडेंस मिले हुए हैं, हाउस जिसका मेन एंट्रेंस जो है रोड को फेस करता है वो भी यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, और घोड़ों के भी एविडेंस यहीं पे मिले हुए हैं। और अगर हम बात करें मम्मी का एविडेंस भी मिला हुआ है, पैमानों की खोज भी यहीं पर हो रही है। और युगल समाधान, हाँ यहाँ पर थोड़ा अच्छा है, युगल समाधान जो होते हैं साथ में जो बरी करने का वो होता है, तो वो भी यहीं पर मिला हुआ है लोथल में। तो चलो देखते हैं अभी क्या बताता है। सब तो हमने बता ही दिया, देखते हैं क्या बताता है। 2x में है थोड़ा सा तो फास्ट होगा। ये बताया इसने MD क्या है? चनूदड़ो क्या लिख रहा है? अच्छा, मोहनजोदड़ो जो है, चनूदड़ो, अमरोकोटदी जी, इंदस रिवर के पास है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा गलत बोल रहा है। कालीबंगन का कहाँ पर है? कालीबंगन कहाँ पता?
घाघरा, राजस्थान में घाघरा वगैरह पहनते ना, तो मैंने ऐसे याद किया, घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। हाँ चल ठीक है भाई, थैंक यू। और ये क्या है, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी भी, अच्छा गुजरात में बताना है, नहीं क्या है, राखी गढ़ी, अच्छा ठीक है। भोगवा, लोथल भोगवा, करेक्ट, ये भी सही है। नेक्स्ट, ओ ख़त्म, बस इतना ही, क्या बता रहा है, सुने क्या इसको, क्या बोल रहा है यार, रहने दे यार, छोड़, क्या सुनना है। हाँ भाई बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, विच द साइट इज अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कल्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से, सबसे पहले जो वो बताया था, कहाँ पे बताया हुआ, अर्लीस्ट एविडेंस फॉर द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। अब देख कहाँ मिल सकता है, कालीबंगन, अमरी जगह कौन सी पुरानी, तो हम बोलते थे उसको, सूरकोटड़ा में तो तुझे वो मिले हुए हैं, घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और कोल्डीवा में चावल के मिल गए। मेहरगढ़, हाँ मेहरगढ़ आंसर है। मैं बताता हूँ कैसे। मेहरगढ़ में तुझे खोपड़ी मिली है, सबसे पुरानी खोपड़ी, ठीक है। मेहरगढ़ की अगर बात करें, मैंने कहीं इसको खोल, इसकी आवाज़ खोली, वाला क्वेश्चन अच्छा है, आवाज़ खोल इसकी 2 मिनट के लिए, यहाँ से किनारे से। इंसान जानवर को मारना छोड़ करके धीमे धीमे ट्रांजिशन ले रहा था खेती में। फिर ये मैच्योर फेज चला जहां पर सिर्फ और सिर्फ खेती हुई है 2500 से लेकर के 1750 बीसी तक की, ये हुआ मैच्योर फेज। और इसके बाद अंत का फेज चला है जहां पर इसका विखंडन हुआ है, जहां सिंधु घाटी सभ्यता नीचे गिरनी शुरू हुई है। तो ये 1750 से लेकर के 1100 या 1200 बीसी तक आता है। तो ये 3 फेज होते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। तो अभी क्या है यहाँ पर, ये जो तीनों फेज है ना, ऐसी कौन सी चीज है जिसने ये तीनों को, देखो अगर कोई चीज यहाँ बहुत पुराने तरीके से थी, फिर यहाँ आते यहाँ बहुत पुराने तरीके से, यहाँ आते बहुत अच्छी ग्रो हो गई, फिर यहाँ पर क्या हुआ, धीमे धीमे और नीचे गिरनी शुरू हो गई, तो इसको बोलते हैं कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर एक ऐसी जगह है जिसने, जहाँ पर हमें तीनों साक्ष्य मिलते हैं, माने 3300 बीसी का भी साक्ष्य मिलता है यहाँ के सामानों में, 2500 बीसी का भी साक्ष्य मिलता है और 1200 बीसी का भी साक्ष्य मिलता है। ये मतलब होता है कल्चरल इवोल्यूशन जिसने देखा। सवाल समझ रहे हैं? ये 3 बार सवाल आया, लोग बहुत कंफ्यूज हुए इसमें। तो हमारे पास में क्या आएगा, आमरी आ जाएगा। इनफैक्ट आमरी की सबसे खास बात ये है, आमरी में एक पॉटरी है। तो पॉटरी का मतलब क्या होता है, इसमें लाल आमरी तो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में मतलब नाम दिया जाता है, उसको कहते हैं आमरी वेयर, उसको कहते हैं स्पेशल नाम दिया जाता है और इसको कहते हैं आमरी वेयर बोलते हैं। समझ गए? आमरी वेयर, आपसे पूछेगा आमरी वेयर क्या है, ये पॉटरी, स्पेशल काइंड ऑफ पॉटरी होती है। आ गया, शाबाश है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट आने के बाद आते हैं, चलिए बिल्कुल आइए नेक्स्ट आने के बाद आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिर क्यों एक अमीर बाप ने शादी करी अपने कंकाल लड़के से, आ जा फिर से, ठीक है। यहाँ क्या, धौलावीरा से रिलेटेड कौन सी चीज़ सही नहीं है, ठीक है। अब देख ये हो गया, धौलावीरा जो है वो रन ऑफ कच्छ गुजरात में है, हाँ ये सही आंसर है। द रेजिडेंट है द फैमिली विद एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। धौलावीरा एक इकलौती धौलावीरा जो थी, यहाँ पर तुझे मिल जाएगा जल के साक्ष्य। हाँ नेक्स्ट क्या है, प्लेग्राउंड का, ये देखो, आइडल ऑफ मदर गॉडेस और ब्रोंज डांसर, आइडल ऑफ पशुपति। ये कहाँ से मिल जाएगा धौलावीरा में, ये तो वहाँ मिला है ना, ये है मोहनजोदड़ो है। कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि 3 सही है तो 4 सही है। हाँ डी इसका आंसर है। आगे बढ़ा इसको थोड़ा सा, हाँ ये भी सही है, ऐसा नहीं बढ़ता है, ये वो एम एक्स प्लेयर में खोलनी पड़ेगी। आंसर है ये वाला, आंसर इज डी, करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है, ये बताना है। हाँ ये तेरे कहाँ से आ गया, जगह से आ गया, कौन सी जगह क्या है, ठीक है। अब ये पता होने के लिए तुझे बहुत ज़्यादा डीप पता होना चाहिए, ये बहुत इजी नहीं है। कौन से, रंगपुर तेरा कहाँ है, गुजरात में यार, ये मैंने अपने नोट्स कॉपी में लिखा हुआ है। ओके तो लगाओ सर, तुक्का तो लगा सकते ना, बताओ। छोटू घाई पाकिस्तान, बंगाली नेम पाकिस्तान। ओके नाउ व्हाट आई थिंक इज रंगपुर गुजरात, रंगपुर तेरा वहाँ है, यूपी के आसपास होना चाहिए। आवाज़ बढ़ाते हैं, चलो भाई क्या बताता है, बता। मैं बता देता हूँ, ये है कि ये साइट जो है कौन सी ऐसी साइट है जो इंडिया में है, इंडिया में नहीं है। आपको मुख्य साइट के बारे में बता देता हूँ जो पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान में है। आपको देखो ये वाला सवाल की अगर मैं बात करूँ, सच्चाई से बताना, कितने लोगों को ये सवाल नहीं आता है? आप में से कितने लोग अगर एग्जाम में होते तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते? आई जस्ट वांट टू हैव अ पोल, मैं पोल ले रहा हूँ, एडिटर साहब जल्दी से चलना, मैंने भी छोड़ दिया, छोड़ देते। यहाँ पर मुझे बहुत खास बात नहीं है, लोथल रंगपुर से क्वेश्चन ऐसे लेने नहीं चाहिए था। आपने नहीं पढ़ा होगा, आपको ये भी नहीं पता मीठालाल कहाँ है, मीठालाल कह रहा हूँ, मिताथल, ये भी नहीं पता होगा, संगोल के नाम से सुना होगा, लेकिन आपने शुरतगही का नाम जरूर सुना होगा। क्यों? क्योंकि शुरतगही जो है ये इकलौती ऐसी साइट है जो कि अफगानिस्तान में है। इसका नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन इंडस वैली का अफगानिस्तान में इकलौती साइट है। तो ये सवाल एक बहुत बढ़िया सवाल है, जो 62% लोगों ने जो बोला छोड़ देते। मुझे एक बात बताओ, आप सबको ये बात मालूम है ना कि जो शुरतगही है ये अफगानिस्तान में है, बोलो हाँ या ना? कितने लोगों को ये बात पता? आउट ऑफ दोस 61% लोग जिन्होंने बोला छोड़ देते। आपको पता है शुरतगही अफगानिस्तान में? मुझे बाकी नहीं, ये तुझे आंसर तुम्हें पहले से पता था, इसलिए तुम्हें ये चीज बोल रहा है। आपको ये चीज मालूम है कि नहीं मालूम है कि अगर आप इसको सिलेक्शन में आपको सही क्या है ये मालूम होने की जरूरत नहीं थी, इसमें आपको ये मालूम होने की जरूरत थी कि गलत क्या है। आपको पता है ये गलत है, आप सीधा इसको बोलोगे हाँ भाई ये पॉसिबल नहीं है, ये सवाल शुरतगही अफगानिस्तान में, ये वाला गलत है। यहाँ ये ध्यान देना, इन सब की आपको जरूरत ही नहीं थी मालूम होने की। समझ गए अच्छे से? नहीं मुझे जरूरत थी। और आज हम 4 चीज़ सीखे, रंगपुर गुजरात में है, मिताथल हरियाणा में है, संखोल पंजाब में है और शुरतगही अफगानिस्तान में। चल बड़े आगे पेरेंट्स वाले चल बसे। तो ये थ्योरी जो थी वो किसने दी हुई थी? हाँ ठीक है भाई, चल मैं बताता हूँ। invasion of Aryan as the reason of the decline of Indus civilization। जो हिस्टोरियन ने कंसीडर किया कि जो आर्यन आए थे, आर्यन, ठीक है ना, आर्यन जो वही डाउनफॉल था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। मेरे को लगता है जो
ये जितनी भी हड़प्पा था इनमें देख जॉन मार्शल तो तेरा स्टार्टिंग वाले में था तो वो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। बचा तेरा एमआर साहनी, ये मॉर्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिकॉट। मुझे जॉन मार्शल लग रहा है कि गवर्नर ने ही बोला होगा। क्यों बोला होगा? वो तो उसने तो आर्कियोलॉजी स्टार्ट करवाई ना वहाँ पर, उसी के राज्य पे तो ये हुआ था ना, हड़प्पा स्टार्ट हुआ था ये खुदना स्टार्ट हुआ, तो वो थोड़ा ना करवाएगा, वो थोड़ा बोलेगा कि इन्वेजन ऑफ आर्यन जो था रीजन था। ये बाद वाले लोग बोलेंगे, अंग्रेज बोलेंगे, अंग्रेज की औलाद साले। तो तू व्हीलर एंड स्ट्रीट ब्रिगेड बोलेगा, मैं जॉन मार्शल बोलता हूँ, देखते हैं कौन है। हो जाए फिर आज, ठीक है। तो चलो, ये नहीं आता मैं, इसलिए हम थोड़ी आवाज बढ़ाएंगे। बोला कि आर्यन आए थे, आर्यन इन्वेजन थ्योरी इनकी, ये एग्जाम में आता है, बहुत प्यारा सवाल है, और ये मैंने आपको एक में दे दिया, एग्जाम में अलग-अलग आता है। बोलेगा जॉन मार्शल की थ्योरी है, बोलेगा एमआर सानी की है, बोलेगा ऑरल स्टीन की थ्योरी है, ये ऐसा एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर जॉन मार्शल ने क्या बोला? ऑरल स्टीन है आंसर। आपने सुना ना कि हम लोग कई थ्योरी देते हैं, देखा जॉन मार्शल ने बोला कि बाढ़ आई थी उससे ढक गया पूरा। आर्यन ने इन्वेट किया इसलिए खत्म हो गई। फिर इसके बाद ऑरल स्टीन एक फेमस व्यक्ति आते हैं, ऑरल स्टीन ने क्या बोला था? इन्होंने बोला कि देखिए ऐसा है, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो गया था इसलिए खत्म हो गया। इन्होंने बोला कि क्लाइमेट चेंज हो गया इसलिए खत्म हो गया। सभी गलत कर दे। कॉपी में नोट कर लीजिए, ये 3 थ्योरीज है, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। कर लिया? तो आंसर कौन सा है? मॉर्टिमर सेकंड वाला तेरा। इन्होंने बोला यार जियोलॉजिकल बदलाव हो गए, मतलब धरती में ही बदलाव हो गए। जियोलॉजिकल बदलाव, मॉर्टिमर व्हीलर एंड स्टुअर्ट पिकॉट। बदलाव हो गए साहब, इसलिए क्या हुआ? आर्यन जो खत्म हो गया, बस इसे मरे थे। तो आर्यन थ्योरी मॉर्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट। ऑरेंज के इन्वेजन क्यों माना जाता है? क्योंकि ना वहाँ पर उस समय जब वो कुछ कंकाल मिले ना, उसमें तीर से सर भेद रखा था और 3-3 गोलियां मार रही थी यहाँ पर। गोलियां नहीं, वो 3-3 चीज़ें, 3-3 छेद थे बड़े बड़े से, तो सर फाड़े गए थे वहाँ को खूब सारे। और सर पीछे कुल्हाड़ी से नहीं फटते हैं, तो जैसे बात है, और वो भी पीछे से फाड़े गए हैं, तो इसका मतलब किसी ने मारा है उनको, ठीक है। तो लड़ाई हुई है, और लड़ाई उस समय कौन कर सकता है? आर्यन ही लड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि आर्यन ही आए हुए हैं। तो ये चीज़ माना गया। तो साहब क्या हुआ? बाहर आ गई, इसलिए सब लोग मर गए। ये थ्योरी जॉन मार्शल की थी। इन्होंने ये भी बोला था कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम थी, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी बोला था, जस्ट लेटिंग यू नो एडमिनिस्ट्रेशन। और इन्होंने बोला चलो नेक्स्ट चलते हैं। चलो। ओ वेद आ गए हमारे। चलो वेद, सामवेद। हाँ, सामवेद, मुझे बताओ सामवेद के बारे में। सामवेद स्टेटमेंट पहले मुझे बताओ, सामवेद क्या है? सामवेद में क्या, किसके साथ चलते हैं? म्यूजिक के। तो कौन से सारे गामा पता नहीं, समझ से मिला हुआ है? वही अलग चीज है, बाकी सारा ऋग्वेद है। नहीं सारा तो नहीं है, पर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अलग कॉपी है है। वो ऋग्वेद कॉपी है ऋग्वेद की, ये जो चीज़ तो है। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ बनाई तूने। ये पूरा का पूरा जो इसका संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। ये इंडियन म्यूजिक का कौन है फादर कहलाता है सामवेद। इसमें सारे गामा पहले सबसे पहले आया था। इसका ब्राह्मण जो टेक्स्ट होता है, ब्राह्मण टेक्स्ट किसे बोलते हैं, जिसको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसका नाम है पंचविश, ठीक है। जो इंसान इसको पढ़ता है, सामवेद को पढ़ने वाला, उसको उद्गाता बोला जाता है, गाने वाला उद्गाता, ठीक है, ये माना जाता है। और नेक्स्ट है तेरा उपवेद। इसका जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है, ठीक है, जिसको नारद ने किया था। और ये इसमें डांस भी करवाते हैं? किस पे डांस करवाते हैं? सामवेद में डांस के बारे में नहीं, डांस नहीं है, सिर्फ गाने का है। डांस वाला सिस्टम वो नाट्यम वो अलग है। तो वेदा इज रिलेटेड टू द फॉक वर्शिप। वर्शिप ऑफ गायत्री मंत्र यहाँ नहीं मिला था। गायत्री मंत्र कहाँ मिला था? ऋग्वेद में मिला था। गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र किसको है? तीसरे मंडल में, याद रखना। किसने लिखा था? विश्वामित्र ने लिखा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है स्कॉलर ऑफ सामादिक, लिखा ना उसने। स्कॉलर ऑफ सामवेद इज ऑल्सो कॉल्ड उद्गत्री। तो कौन सा सही नहीं है? डिस्क्रिप्शन ऑफ फेमस गायत्री मंत्र वाला। सामवेद इसका ऑरिजिन ऑफ, ठीक है, इसका बी आंसर है। यहाँ आया नहीं है। नेक्स्ट आने के वेद को सामवेद, ये तो गायन यार हो सकता है ये गलत हो, लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा गलत कोई और हो, क्योंकि आपने ये तो पढ़ा नहीं है ना कि फोक वर्शिप से लोग पूजा वाला आपको किसी भी नहीं पढ़ा ना, तो इसको पॉज किया। तो अगर आपको कोई ऐसा सवाल मिले जिसमें बोले कौन सा सही नहीं है और पहले वाले नहीं आपको लगेगा ये गलत है, कभी मान करके आगे मत जाओ, इसको रोक, ऐसे अंडरलाइन कर लो। ऐसा क्यों होता है भाई? मुझे पहले ही गलत मिल जाएगा, मैं टिक मार के भाड़ में आगे चल दूंगा मैं। गायत्री मंत्र रिस्पॉन्डेंट नहीं रे भाई, अब देखो बिल्कुल ही गलत मिल गया ना ये तो, क्योंकि गायत्री मंत्र का जो है ये तो ऋग्वेद में है ना। गायत्री मंत्र वाली बात तो ऋग्वेद में है ना। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमको गायत्री मंत्र मिलता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमको गायत्री मंत्र मिलता है। इसका जो ऋषि मुनि इसको पढ़ते हैं, स्कॉलर्स जो सामवेद को पढ़ते हैं, उसे उद्गत्री नहीं उद्गाता बोलते हैं। सामवेद एक्चुअली म्यूजिक से रिलेटेड है। म्यूजिक माने गायन से रिलेटेड है ना, गाने से रिलेटेड है। अगर गाने से रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको जो पढ़ता होगा उसका नाम गात्री माने गाने वाला, गात्री, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो इसका जो ठीक हो गया, धन्यवाद सर। हमारा आंसर ना मत छोड़िए, समस्या हो जाए। आखिरी अभी तक लोग बोल रहे हैं, छोड़ देते। पहली चीज ये बताओ, ये सारी नदी जो है सिंधु घाटी सभ्यता। ओह नाइस। अक्षनी नदी, जैसे नदियों का नाम दिया गया था, कुछ नदियों का नाम चेंज कर दिए गए थे, तो कौन सी ऐसी नदी थी जिस नदी का नाम तुम्हें इसे ऐसा अक्षनी रखा हुआ था? बताओ कौन सी है। देख तेरा मैं बता, रावी पुरुष नहीं थी, कम ऑन। रावी तो पहले से पुरानी इंडस वाली से। रावी तेरी पुरुष नदी हो गई, बता था मैंने। ब्यास जो हो गई, कौन सी होगी बता? कुछ बोला था तूने नाम, अजीब सा। बता। विपासा, विदासा, कुछ ऐसे नाम बोला था ना। विपासा बसु से व्यास याद किया था मैंने, ठीक है। चेनाब तेरा अस्कनी का नाम क्या है? चेनाब। चेस तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो चेनाब हो गया आंसर। चेनाब इज आंसर, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में कुल मिला के कितनी नदियां थी? सिंधु घाटी सभ्यता में कुल मिला के कितनी नदियां थी? हम मानते हैं सरस्वती अदृश्य हो गई, अदृश्य मतलब सरस्वती की हमें कहीं मिलता नहीं, सरस्वती थी तो खाली वेदों में ही मिलती है, ये सरस्वती की बात है। तो हम मानते हैं कि चलो बाकी बताओ कितनी नदियां हैं आज के टाइम पर भी? आज के टाइम पर 5 नदियां हैं। कैसे याद करोगे? जेसीबीएस, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, ठीक है। जेसीबीएस, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, तो ये 5 नदियां हो गई और एक सिंधु नदी तो है ही है, ठीक। अब समझना, अब बोल रहा है बताओ भाई अस्किनी किसको बोलते थे? तो एक एक करके हम लोग करते हैं, सारे नाम लिखने एक बारी। चल तो झेलम का बताइएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ झेलम? सारे लोग बोलिए, एक एक सारे लोग बोलिए। ओहो आंसर सबका आ गया, 90% लोगों ने आंसर दिया है भाई। ऊपर वाले का देखा क्या? ऊपर वाले का देखा क्या? झेलम को क्या बोलते हैं? झेलम को बोलते हैं क्या? झेलम का बताता हूं। झेलम का पुराना नाम है वितस्ता।
वेरी नाग से, झेलम निकलती है वेरी नाग से, जो उद्गम स्थल है ना झेलम का, वो है वेरी नाग। करने का शॉर्टकट क्या है कि भाई नाग के काटने से आदमी झेल जाता है, तो वेरी नाग से निकलती है, वेदस्ता पुराना नाम था, झेल जाता है, दोनों वीवी हो गए, आराम से आप कर सकते हो, वेरी नाग वेदस्ता, वेरी नाग, नाग के काटने से आदमी झेल जाता है, झेलम कहां से निकलती है, वेरी नाग से निकलती है, पुराना नाम क्या है इसका, पुराना नाम है वेदस्ता। अब देखिए चिनाब जो है, एक्चुअली में चिनाब इंडस नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, इंडस नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है वो है चिनाब नदी, इसी में झेलम और रावी दोनों इसी में मिल जाते हैं, सॉरी हां झेलम और व्यास ये दोनों की दोनों इसी चिनाब में मिलती है। तो चिनाब का पुराना नाम क्या है, अस्किनी, अस्किनी मैंने बोला था, चेनाब यहाँ रावी का पुराना नाम क्या है, रावी का रावी का नाम है तेरा पुरुष नहीं, मैंने बोला था पुरुष नहीं, देख व्यास का पुराना नाम क्या है, व्यास व्यास नदी का पुराना नाम माने वैदिक नाम क्या है, अंजलि जी शाबाश, वसु ठीक है बढ़िया, विपाशा तो व्यास का पुराना नाम विदासा, जाएगा, इट इज विपाशा, इट इज विपाशा, देख विपाशा, सतलज का पुराना नाम क्या है, शातुद्री, सतुद्री, शातुद्री देखो ये तो बहुत आसान होता है, शातुद्री। फिर व्यास और विपाशा भी आसान होता है, इसको यूपी की वीवी से समझ आता है, व्यास विपाशा, रवि एक पुरुष है तो रावी का पुरुष नहीं हो जाता है। फिर झेलम में आप झेलम माने झेल जाओगे, नाक के काटने से झेल जाते हैं, वेरी नाम से उद्गम होता है, और वी से ही इसका वो भी है, तो विदस्ता हो जाएगा ये। अब बचता है खाली एक आपको याद करने के लिए, चिनाब जो है वो अस्किनी, बस ये नाम बचता है, बाकी तो आपको याद करने का शॉर्टकट नहीं मैंने याद रखा था अश्विनी, तो रावी पुरुष नहीं हो गया, व्यास वी से है तो इसका साथ वाला भी वी से हो जाएगा, तो व्यास का क्या हो गया, विपाशा हो गया, ठीक है मुझे याद था, तो इसका नाम भी शातुद्री, क्योंकि पुराना नाम शातुद्री से नाम याद हो जाएगा। झेलम में झेल जाते हैं, नाक के काटने से तो वेरी नाम से, एक ही क्वेश्चन गलत हुआ ना अभी हमारा, अच्छा चिनाब वाला अस्किनी हो गया हमारा, तो क्या बोल रहा है अस्किनी किसको बोलते हैं, अस्किनी बोलते हैं अपन चिनाब, ठीक वो जो ठीक है। आमिर अब देखिएगा भाई किस नदी के तट पर, किस नदी के 10 राज्य, Battle of हाँ, 10 Kings देख। ये लड़ा गया, 10 राज्य, 10 राज्य के जो वॉर हुआ था, इसके बारे में जो दिया गया ना, इसके बारे में जो दिया गया वो किस में दिया गया, ऋग्वेद में दिया गया। ये जो 10 राज्य है, वॉर ऑफ 10 किंग्स हैं, इसके बारे में 10 ऋग्वेद में बोला गया, ठीक है। और इस ऋग्वेद में जो है वो तेरे कौन से मंडल में बताऊँ, 9वें मंडल में है, 9वें मंडल में है, 9वें मंडल में आई गेस 9वें मंडल में है, सोम के बारे में बात हुआ है, पर इसे छोड़, मेन है पुरुषनी नदी, पुरुष नदी के किनारे पे इस 10 राजा का क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी। मैंने तो ये बताया था कि विश्वामित्र जो थे, मैं तो ये बताता हूँ, वो कहता कि एक वो थे, 2 रीज़न माने जाते हैं इसके। एक बोलते हैं कि विश्वामित्र जो थे उनको चेंज करके कोई और दूसरे वो लेके आए थे, गुरु लेके आए थे, तो विश्वामित्र ने 5 आर्यन और 5 नॉन आर्यन को पकड़ के इन दोनों के साथ सुदास के साथ लड़ाई करवाई थी, और सुदास फिर जीत गया, मतलब वो 10 हार गए और सुदास फिर भी जीत गया। तो एक रीज़न तो ये माना जाता है कि चेंज किया था, गुरु चेंज करे थे, और दूसरा रीज़न ये था कि पानी का कुछ वो प्रॉब्लम था, मैटर था। तो आंसर इस पुरुष नदी है। दशराज युद्ध जो है ये लड़ा गया था, तो मेरा साथ वाला थक चुका है, शाबाश। तो किस नदी के तट पर लड़ा गया था, देखिए हम अभी कंटिन्यू रखेंगे, कितना है, अबे चलना 1 घंटा, आधा घंटा तो और है, आ जा 15 मिनट और है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है, बैठ जा, कौन से मंडल में लिखा है क्या बताएंगे एक बारी, ऋग्वेद में 3 मंडल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इन्हीं से सवाल बनते हैं और सवाल नहीं बनते, 3 मंडल। सबसे पहले बताओ गायत्री मंत्र किस मंडल में लिखा हुआ है, ऋग्वेद में तीसरा, इसमें गायत्री मंत्र की बात हो रही है, तीसरा जो है इसमें गायत्री मंत्र की बात हो रही है, 7वां जो है इसमें किसकी बात होती है, इसमें दशराज युद्ध की बात, दशराज युद्ध, हाँ तो यही तो 10 राजा, 7वां तो है, युद्ध की बात होती है इसमें, 10वें में सोम की बात होती है, ये बैटल ऑफ 10 किंग्स, इसके तहत होता क्या है, एक राजा सुदास थे, उनके अगेंस्ट क्या हुआ था, 5 आर्यन राजा और 5 नॉन आर्यन राजा, इन्होंने एक देख रहा है, और वो सबके सब राजा सुदास के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया था, राजा सुदास के ऊपर। इस युद्ध का वर्णन हमको ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है हमको। फिर बताइए इसमें पुरुष सूक्ति होती है, जिसमें कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करी गई है, पुरुष सूक्ति में वर्ण व्यवस्था माने शूद्र ये है, ये ऐसा इसके बारे में बात करी गई है। तो ये किसमें आता है, कौन से मंडल, 10वें मंडल में हमारे पास में पुरुष सूक्त आता है, महासूक्त, जिसको महासूक्त बोला जाता है, पुरुष सूक्त। इसमें वर्ण व्यवस्था है, 4 वर्ण आई हैं, और चारों के चारों वर्ण जो है वो कर्म के आधार पर है, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट तो कुल मिलाकर कितने मंडल है यहाँ पर, कुल मिलाकर के 10 मंडल आते हैं इसमें, और कितने श्लोक लिखे हुए हैं, कितने श्लोक 28 श्लोक लिखे हैं, और ऋग्वेद का जो पठन पाठन का कार्य करता है वो, जो कि ऋग्वेद का स्कॉलर होता है, उसको कहते हैं, उसको हम गोत्र कहते हैं, उसको हम गोत्र कहते हैं, ठीक है, शाबाश, आगे बढ़ते हैं हम लोग, याद आया। नेक्स्ट कहानी पर आते हैं, इनमें से कौन सा ब्राह्मण टेक्स्ट है जो बताता है कि यज्ञ के बारे में पूरी डिटेल स्टडी देता है, इनमें से कौन सा ऐसा टेक्स्ट है जो कि, मुझे पता है ऐसा कौन सा वो है, क्या वेद है जिस वेद में हम यज्ञ के बारे में बात करते हैं, यज्ञ के बारे में, यज्ञ के बारे में बात होती है। आधा मुँह आ रहा तेरा, ऐसे ही डालूंगा मैं, याद ना वीडियो में, हैं कौन सा वेद, अथर्ववेद नहीं, अथर्ववेद में तो वो है ना यार, तो टोटका फुटका वो नहीं है ना हमारे पास अभी, तो नहीं है ना फिर, तो यजुर्वेद, यजुर का मतलब, यजु का मतलब ही क्या होता है तेरा, यज्ञ होता है, ठीक है। इसमें जितने भी यज्ञ रिचुअल्स के रिलेटेड है, और इसमें स्टैंजास और पोएट्री, हाँ ये एक इकलौता ऐसा वेद होता है यजुर्वेद जिसमें गद्य और पद्य दोनों है, और जो उसको गाता है उसे क्या बोलते हैं, अरद्यु। उपवेद का नाम क्या है, धनुर्वेद। पर इसमें ये नहीं पूछा हमें क्वेश्चन तो अभी पहुंचेंगे ना। ब्राह्मण टेक्स्ट यज्ञ के बारे में आया ना इसमें, विश्वामित्र प्रवर्तक थे, धनुर्वेद है, उसका ब्राह्मण टेक्स्ट क्या है जरा बताना तो, यजुर्वेद का। ऐत्रेय और कौशिकी तो तेरा उसका मिल जाएगा, देख ऐत्रेय और कौशिकी तेरा ऋग्वेद का है, ठीक है। बचा क्या, शतपथ और गोपद, गोपद ब्राह्मण जो है, गोपद तेरा है अथर्ववेद का, ठीक है, ठीक है। तो क्या बचा, शतपथ, गोपद तेरा अथर्ववेद का, के बारे में पूरी डिटेल टेक्स्ट देता है। देखो ये ब्राह्मण से सारे के सारे, और इन सारे ब्राह्मण हमारी क्लास में याद करा देंगे, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आत्रेय, आत्रेय का मतलब जानते हैं क्या होता है, आत्रेय का मतलब होता है सुप्रीम, आत्रेय आज के टाइम पर आत्रेय एक गोत्र भी होता है, आप में से जो ब्राह्मण होता है आत्रेय, आप में से हो सकता है कुछ लोग आत्रेय गोत्र के होंगे। आत्रेय का अर्थ समझते हो क्या होता है, आत्रेय का अर्थ होता है सुप्रीम। तो एक ऋषि थे, उनका नाम था ऋषि आत्रेय, उन्होंने मतलब क्या हुआ सुप्रीम, तो सुप्रीम कौन होता है, राजा। तो राजा के कोरोनेशन माने राजा का जो राज्याभिषेक होता है, राजा के राज्याभिषेक की सारी कैसे राज्याभिषेक करा जाता है, क्या क्या उसमें मंत्र पढ़े जाते हैं, ये सब कुछ उन्होंने आत्रेय ब्राह्मण में लिखा है, समझ गए। तो दिस इज आत्रेय का मतलब क्या हुआ, राज्याभिषेक माने कोरोनेशन, राज्याभिषेक माने कोरोनेशन, राजा को ये बनाना। अब क्या करेंगे, शतपथ जो ब्राह्मण है, शतपथ, अच्छा शतपथ कैसा लगा,
आपने देखा यज्ञ करते हैं तो पंडित जी बोलते मैं हैं देख, संकल्प लीजिए। मैंने कहा आप 10 रुपए से 101 रुपए से 5 जितनी श्रद्धा है आप संकल्प लीजिए। पूजा की शुरुआत में ही किसी भी चीज की शुरुआत में संकल्प लेते हैं। संकल्प का मतलब क्या होता है? ये रटने का तरीका बता रहा है, शपथ शपथ माने संकल्प संकल्प किसमें लेते हैं? बड़ी सच्चाई नहीं है। शपथ ब्राह्मण में यज्ञ से रिलेटेड सारी बातें लिखी गई है। बोलिए इतनी बात समझ में आ गई? बढ़िया से बोलो हाँ या ना। ठीक है अब सुनो, अब गोपद कैसे याद करेंगे? सुनो, गोपद माने रास्ते पर जाओ। तो हम लोग कौन सी ऐसी चीज होती है जो हमने वैदिक में पढ़ी जिसमें किसी चीज को रास्ते पर भेजा जाता था? घोड़े को कि जाओ इस रास्ते जाओ और जितने भी राज्य बने सब में घूम के आओ, और अगर कोई भी तुमको रोके तो माने वो मुझे चैलेंज कर रहा है और जो इस रास्ते से तुम्हें जाने दे इसका मतलब वो मेरी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर रहा है। अबे ये तो क्या हुआ? अश्वमेध यज्ञ हुआ ना। अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ लिखा हुआ है। यहां पर क्या लिखा है? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जो है यानी अश्वमेध यज्ञ जो है ये इसमें लिखा हुआ है। यहां तक की सारी बात समझ आ गई? बढ़िया से आपको डाउट तो नहीं है, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा ये कोई लॉजिक नहीं बनता। लिटरली वेरी हैप्पी। ऐसी चीजें नहीं पढ़ाई है। शाबाश भाई, बहुत बढ़िया है। मतलब दिस इज गुड। 10% इज नॉट अ स्मॉल नंबर। अच्छा आपने किया हुआ है। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। क्वेश्चन है कि आपसे ज्यादा नहीं पूछेगा, ये नॉर्मल है। इनके ऊपर सवाल जाना है। वैसे बता देता हूं रूल्स एंड रेगुलेशन, इंसान को कैसा एक आचरण फॉलो करना चाहिए वो इसमें लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट पे आ रहे हैं हम। अब देखिएगा ग्रामर, एजुकेशन, निरुक्त, व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प, ये सब क्या है? आप कहेंगे ये सब क्या है? हमको नहीं पता। याद रखिए इसका आंसर दो। अच्छा ये बोल लेना, मेरे साथ बोल दीजिएगा जल्दी। चल ओए इसको पोल बता, इसका पोल बता रहा है। तुक्का मार, तुक्का तेरे तुक्के अच्छे लगते हैं। ग्रामर, एजुकेशन, निरुक्त, ठीक है, वर्सेस एस्ट्रोलॉजी और कल्प, ये सारी चीजें क्या है बताओ? ग्रामर, एजुकेशन, निरुक्त वर्सेस एस्ट्रोलॉजी। उपवेद नहीं हो सकता, उपनिषद नहीं हो सकता। अरे नहीं हो सकता। हाँ, उपनिषद तो बगल में बैठ के लिखते हैं ना। कोई ब्राह्मण ये थोड़े बगल में तुम्हें वो थोड़ा बताएंगे। एजुकेशन दे सकते हैं, वैसे ग्रामर भी दे सकते हैं, वर्सेस भी दे सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी सिखा सकते हैं, उपनिषद भी हो सकते हैं यार। बट हमारे उपनिषद में ये नहीं है, ये हमारे उपनिषद नहीं है। हम लोग इसी के बारे में लिखते हैं। ये वेदांग है मेरे हिसाब से। वेदांग वेदों के अंग है, अलग अलग वेदों के क्या क्या अंग हो सकते हैं। ग्रामर अंग हो सकते हैं, वेदांग उपवेद नहीं हो सकते, आर्यनक तो नहीं हो सकते। ठीक है ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वेदांग होने चाहिए। ब्रिलियंट अगर मेरा से सही है ना, मैं बता रहा हूँ। 78% लोग एक साथ जा रहे हैं, 70% लोग एक साथ जा रहे हैं, 54% कैसी बातें कर रहे हो यार? पहले 100% से 38% पे लेके चले गए यार। बोल लीजिए सारे लोग, गाइस एवरीवन टेक द बोल, फन। ओके 100% मतलब ये होगा कि एक बच्चे ने किया हुआ तो 100 आ गया होगा यार। इसको मैथ सिखाओ यार, जीएस पढ़ते पढ़ते भाई मैथ्स भूल गया। ओके टाइम अप हो चुका है। सो द स्कोर इज कि बी के साथ में, उपनिषद के साथ में जा रहे हैं 45% लोग। ठीक है चलिए शाबाश यार, बहुत बढ़िया। मुझे आप बताते हुए बहुत खुशी हो रही है और अंदर से दिल भी हो रहा है कि ये गलत है। ठीक है कोई बात, होता है, जीवन है। अगला आ रहा है, इसको दिया हुआ है 24% लोगों ने आर्यन ने बोला गया है। बहुत बढ़िया, मुझे बताते हुए आपको भी खुशी हो रही है कि अब हम जो है आप लोग भी जो है थोड़ा सा और पढ़ाई करेंगे क्योंकि ये भी गलत है। ये वेदांत होता है। अरे मैं यार मैं क्या करूं यार, अब क्या करूं रे। 6 टाइप्स ऑफ वेदांत जितना पढ़ा रहा हूं उसके बाद एक सवाल आएगा, ध्यान रखना। वेदांत हम कुछ बताएंगे, 6 के बाद 6 होते ही हैं, सारे बता दिए, सवाल आएगा। पर ऐसा क्वेश्चन बने ही नहीं, क्योंकि देखो हमारी वीडियो देखने से तुम्हें फायदा क्या होगा, क्योंकि तुम्हें एक्स्ट्रा भी बताएंगे और सोच भी बताएंगे। अभी तक एक गलत हुआ है हमारा, और वो भी सिर्फ सुना नहीं था। ये पता नहीं क्वेश्चन कहां से लेके आ रहा है। क्या होता है? शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि पढ़ाई करना, इसका मतलब होता है आप उच्चारण कैसे करें, प्रोनाउंसिएशन। आप किसी भी शब्द का उच्चारण कैसे करें। जैसे नहीं, मुझे इतना नहीं सीखना, मुझे क्वेश्चन निकालने हैं, सॉल्व करना है, खत्म बात। इतना डिटेल में जाना तो लोग इनकी वीडियो देख लेना, ठीक है भाई लोग। अबे करंट अफेयर्स लोग कैसे हो गए? जितना भी मैंने आज तक पढ़ाया करंट अफेयर्स उसमें दिस इज द बिगेस्ट चेंज, दिस इज द बिगेस्ट। ओए ये करंट अफेयर कैसे हो गए? मारुत बोलते हैं। यम का मतलब होता है आजा। देवता। गॉड ऑफ मेडिसिन किसे बोला जाएगा? तुक्का भाई, यहाँ तुक्का चाहिए, तुक्के के लिए आ जाओ। Which deity of Rigvedic period has been referred as to the god of medicine? देख यम नहीं हो सकता, क्योंकि यम तो फिर मौत के लिए हो गया। बचा मारुत, मारुत तो हनुमान हो गया। ये नटखट अश्विन लग रहा है मेरे को। अश्विन लग रहा है, मेरे को भी लग रहा है अश्विन हो सकता है। अश्विनी, अश्विनी चेनाब, अश्विन दवाइयाँ देखते हैं। गॉड ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। भाई मजा आ गया। तो मारुत जो है तुम्हारा लाइटनिंग के लिए, ठीक है। यम जो है डेथ के लिए आया है, और अश्विन तुम्हारा मेडिसिन के लिए आया है। और ये जानवर देखा, पूषण जो है, ये इंपॉर्टेंट गॉड जितने भी यहां के हुआ करते थे, याद रखिए। एक और भी नाम अरण्यकी। अरण्यकी जो है पीछे था, चलिए अरण्यकी जो है अब जितने भी लिखिएगा हेडिंग। चलिए आगे चलते हैं। हां जी पहले को चार आत्रे भाई इतना याद नहीं करना है हमको, इसको धनवंतरी को गॉड ठीक है। कैसे पता हुआ होता था? इज द फॉलोइंग इज, आ जाओ सर, आ जाओ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो तू बता देगा। चल जल्दी बता, क्या बता जल्दी। Which of the following the oldest institution of Aryans where the distribution of looted goods were done during the सभा? सबसे पुराना सभा, समिति, विदत और गण। यार तू देखते ऐसा सभा, यार ऐसे मत बोला कर यार। नहीं करता, आपकी पर्सनल लाइफ और लाइफ। सभा में तो कैबिनेट होगा। इधर आओ। अच्छा विभिन्न है उसका आंसर। हर क्वेश्चन पे बोल दिया। विदत, अच्छा लगेगा। तो आंसर क्या आया? विदत हो गया। ठीक विदत, आपको ठीक पता है। चलेगा कितने लोग सही शांति आंसर विदत दे होगा, रहे इस हो। बात लिखा था कि पीरियड में जो राजा था उसको क्या बोलते थे? What was the title given to the ruler during ये the कैसे क्वेश्चन है भाई? ये ना प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ना कैसे आए हुए हैं, क्या है? व्हाट वाज द टाइटल गिवन टू द रूलर ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड? विश्वपति। ये मुझे पसंद नहीं आया लिटरली। मुझे इसके लिए क्या मैंने जान लिया मैंने।
कौन है, ठीक है, और कौन हो सकते हैं, चलो भाई तुम ही बता दो इस बार, दूसरा गलत हो गया, बहुत बढ़िया यार। तीसरा अच्छा नेक्स्ट आने की बात है विषपति, देख पति का ना, पति है ना, तो यही है। ले भाई मैंने तो बताया था 3 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। अबे 5 होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ 3 ही होते हैं। नहीं यार ये ठीक है, किस टाइम पर आ गए थे, लेटर वैदिक पीरियड में आएंगे, लेकिन कब एग्जैक्टली हेरिटेज ऑफ 5 रुपए का नाम टर्न्स आउट देखा लेटर। कि भाई हमारे आपके बीच में टाई हुआ है, पहनते हैं ना ब्रॉन्ज की चीज तो पहनते हैं। श्याम आयन से कृष्ण आयास, बताओ ये क्वेश्चन कहाँ पर है, कब आया, मुझे पता चला। मुझे नहीं पता कब आया। लेटर वैदिक पीरियड में टर्म है भाई, मैंने 300 से 500 वो किए हुए हैं और मुझे अभी तक ये क्वेश्चन नहीं दिखा। श्याम आयास, कृष्ण आयास किसके लिए यूज किया जाता था, कॉपर बताओ। पहली सिविलाइजेशन में मिली थी, क्या नहीं मिला था, आयरन नहीं मिला था। आयरन नहीं मिला था, ये आयरन जो है ये हमें कब पता चला, ये हमको वैदिक सिविलाइजेशन में जब बोला गया कृष्ण आयास आया है, तो कृष्ण आयास से हमारे पास में आ गया कि आयरन मिला है, समझ गए, कृष्ण आयास से आ गया कि आयरन मिला है। ले आयरन के लिए यूज हुआ है कृष्ण आयास और श्याम आयास। और आयरन कब किस एज में आया था बता, जाहिर सी बात है यार, 5 रुपए का सवाल है। आयरन किस एज में आया था, अगर हम रुक जाते और पहले दे देता, पैसा बहुत मेहनत से आता भाई, बहुत मेहनत से, तो इसको ऐसे ही नहीं जाने देंगे। 5 रुपए का सवाल है ये आया था हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद आया था, हड़प्पा ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यज्ञ क्या होता था जिसमें चैरियट रेस होती थी, चैरियट रेस समझता है, और जिसमें वो घोड़े वोड़े होते हैं, तो अश्वमेध में घोड़े वाले नहीं, घोड़े के पीछे रथ होता है, रथ वाली होती थी। तो ये कौन सा यज्ञ होता था बताओ, मस्त है ये क्वेश्चन, बड़ा मस्त है कि इसमें चाहे वो होती थी, देख अश्वमेध नहीं हो सकता, ठीक है, अग्निहोत्र में अग्नि से रिलेटेड नहीं हो सकता, राजसूय या राजा के लिए होता था, वाजपेयी यज्ञ का अंश हो सकता है, मैं कंफ्यूज हूँ इसमें थोड़ा सा, ठीक है, राजसूय कोरोनेशन के लिए होता है, ये क्या होता है, देखिए अश्वमेध यज्ञ क्या है, अश्वमेध तो मुझे पता है घोड़े वाला है, वो जिस राजा ने घोड़ा भेजा उसको घोड़े का, अग्निहोत्र में अग्नि ईश्वर के लिए बलि, हाँ अग्निहोत्र में बलि, तो ये पता है नर बलि भी हुआ करती थी इंसान की, तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपका इसमें चैरियट रेस। देखा वाजपेयी में करेक्ट आंसर, मैं सही था, मुझे पता था मैं सही हूँ, मैं दे रही पड़ी बहुत ज़्यादा है यार, एसएससी में इतनी बात है क्या, तो कुछ भी आ सकता है। तो यूपीएससी में अश्मक, देख अब वो समझा भी नहीं रहा, वो कह रहा महाजनपद जो है वो साउथ तक पहुंचे हुए हैं, तो हम इतना ही कर रहे हैं, क्या है मैं इसको पूरे देख लेता हूँ। अश्मक है, महाजनपद लगा है, काला शोक, अच्छा ये बता, काला अशोक, काला अशोक रिलेटेड किससे रिलेटेड था, काला अशोक कमान, काला अशोक को एक राजा को बोला गया था। हाँ तो वो तो मुझे भी पता है, पर इसके टाइम पे ऐसा क्या फेमस चीज़ हुई थी, तीसरी बुद्ध की वो हुई थी, संगति हुई थी यार, हाँ कहेगा। रूलर ऑफ मगधा किस, अच्छा मुझे बता काला अशोक किस कौन से वंश का है, काला अशोक कौन से वंश का है, हरिंका, शिशुनाग या नंदा, हरिंका, हरिंका में नहीं है, शिशुनाग के बाद में माना जाएगा, शिशुनाग के बाद माना है काला अशोक का, तो ये शिशुनाग डायनेस्टी का राजा हुआ करता है, ठीक है। शिशुनाग का, शिशुनाग मैंने नहीं देखा भाई, हरिंका और शंख पढ़े थे मैंने, तो शिशुनाग डायनेस्टी का है काला अशोक, ठीक है याद रखना। अच्छा हर डायनेस्टी का फाउंडर बिंबी, अच्छा हरिंका का कौन है, बिंबिसार था, तुझे पता ही है, बिंबिसार का बेटा कौन है, हम तुम्हें अच्छा ही बताएं, उद्यानी नहीं, अज्ञातशत्रु का बेटा फिर उद्यानी। तो इस हरिंका डायनेस्टी को एक और चीज से बुलाते हैं, बता क्या, सब अच्छे थे यार, नहीं अबे अच्छे नहीं थे, एक बहुत फेमस नाम इनका, कौन, पितृहंता, हाँ पितृहंता कहलाते ना। कुणिक किसे कहते थे, कुणिक राजा, कौन सा कुणिक था, किसको बुलाया था प्यार से कुणिक, कुणिक बोला गया था अजातशत्रु को, सुबह ही पढ़ा था भाई, सुबह ही एमसीक्यू किया था इसका। शिशुनाग डायनेस्टी का कौन है, यही मिल गया, काला अशोक, काला अशोक नहीं एक्चुअली, शिशुनाग का कोई और भी है कोई और शिशुनाग का, इसको पता है नहीं, पता नहीं मेरे को याद तो नहीं आ रहा। शिशुनाग डायनेस्टी पढ़ा था ना हमने, सालवा पढ़ा था, देवराय पढ़ा था, विजयनगर पढ़ा था, ये बैटल ऑफ खांडवा है, तो ये तो अकबर बीरबल आ गए भाई, एंशिएंट कहाँ है मेरी हाँ ये शिशुनाग का जो, हाँ शिशुनाग का जो वो था वंशज, वो था शिशुनाग इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद अगर तुम देखे कौन सा, नागार्जुन, सॉरी नंदा, महापद्मनंद था, मौर्य का कौन था, चंद्रगुप्त। अब ये पूछ रहा है कि किस मतलब नंदा रूलर को खत्म करने के बाद कौन सा बना था, पता, नंदा रूलर के बाद कौन सा रूल आया था, महापद्मनंद जो था, ठीक है, विच रूलर नंदा से पहले कौन सा था, जब नंद वो आया था, नंद वाला आया था, उससे पहले एक और था
जिसको मार के नंदा डायनेस्टी बनी थी। बताओ कौन सी डायनेस्टी थी, बताओ। लोधी। नहीं, शिशुनाग डायनेस्टी का जो लास्ट था नंदीवर्मन, ठीक है, उसको निपटाया था। हाँ। नंदीवर्मन को शंख निपटाया आए थे। था। उसके बाद नंदा आए थे, महापद्मा नंदी को दी। ये यहाँ पे गलत है। काला अशोक, हमने नंदा डायनेस्टी पढ़ी है, आप में से कई लोग ना काल अशोक आंसर देंगे, जो कि गलत है। काल अशोक की हत्या करी गई थी, लेकिन उसके बाद महानंदन नहीं आया था। बहुत ही छोटे कार्यकाल के लिए महानंदन आया था। इसके महानंदन आया था, महानंदन की हत्या कर दी तब आया। ये बहुत प्यारा सा इंपॉर्टेंट सवाल है और छुपा हुआ सवाल है। मैक्सिमम काल अशोक करेंगे, इसका आंसर मात्र महानंदन। शाबाश। ऑप्शन में नहीं है इसका, महानंदन है इसका आंसर। आएंगे कौन से रूलर को श्रेणिक बोला जाता है? देखो जैन टेक्स्ट ने क्या किया, दो ठीक है, तो खाली खगोल ने उनको दे कहाँ हुआ था? लुम्बिनी वन में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था ना। और उन्होंने अपना उपदेश, पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तुमने वाइफ हिस्ट्री टर्न्स की इंटर में तो पढ़ी होगी हिस्ट्री। यशोधरी बता। बुद्ध वाले का यशोधरा था और महावीर का यशोदा था, ठीक है। और त्रिरत्न, अब इसमें 3 रत्न है उसके, ठीक है। हमको इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना है। धम्म तुम्हारा वो नहीं है उसका। ये एक बहुत ही गंदे क्वेश्चन थे, मुझे बिल्कुल पसंद है। मैं इस चैनल को देखूंगा नहीं दोबारा। बुद्धिस्ट रामायण आल्सो नोन एज बुद्ध चरित्र, अश्वघोष। नहीं यार, मुझे मजा नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। तो इसका जो टोटल था, पसंद के तो नहीं आए, बट याद है ना कि पढ़े हुए भी ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम चीज़ तो पढ़े हुए थे, आए हुए थे, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जो काफ़ी अलग थी, तो ठीक था। अब हम अगले ऐसे चैनल बनाते रहेंगे और खूब सारे सबके हम इंस्टेंट लगाते रहेंगे, और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।